जब हम हिंसा शब्द सुनते हैं तो आमतौर पर शरीर पर की जाने वाली चोट और मारपीट के बारे में सोचते हैं। प्राय हम इसी को हिंसा समझते हैं, किंतु हिंसा के अन्य प्रकार भी हैं, जिनमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक एवं लैंगिक हिंसा भी शामिल है। जेंडर के आधार पर की गई हिंसा या भेदभावपूर्ण व्यवहार जेंडर आधारित हिंसा कहलाती है। आमतौर पर हमारी समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव, हिंसा व प्रताड़ना जैसे दुर्व्यवहार अधिक होते हैं। आज हम जेंडर आधारित हिंसा को जानेंगे और साथ ही उसका सामना करने के तरीके भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, अपनी ताकत जाने हम, लड़कियां नहीं किसी से कम। तुम चलो, मैं सरिता को आयरन की गोलियां देकर आती हूँ। जी दीदी, जल्दी से आना। सच कह रही हो? कौन थे छेड़ने वाले लड़के? उनकी इतनी हिम्मत? नाम बता जरा। पता नहीं कौन थे, पर अपने गांव के नहीं थे। काकी वो साइकिल लेकर स्कूल के रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। कभी सीटी बजाते हैं तो कभी गाने गाते हैं। तुमको कैसे पता चला? हम स्कूल ना आने वाली लड़कियों के घर जा रहे हैं, उन्हें समझाने, उनसे ही पता चला। भला हो तुम्हारा जो यहाँ आई, पर यह समस्या तो बहुत गंभीर है। कई लड़कियों ने इसी कारण स्कूल आना बंद कर दिया। क्या हुआ? कौन सी गंभीर समस्या आन पड़ी काकी? गांव की लड़कियों और औरतों के साथ हिंसा क्या गंभीर समस्या नहीं? उधर दीपा परेशान, इधर ये। अरे काकी, समस्या है तो उसका हल भी होगा। बताओ क्या हुआ दीपा के घर? उसका पति आए दिन पीटता है। कितनी बार समझाया, पर कल कल क्या हुआ? हमें तो पता ही नहीं। कल रात दीपा के भाई आए थे। उनके सामने भी पहले गाली गलौज और फिर मारपीट। काकी, औरतों में ताकत नहीं होती क्या, जो वो मार खाती रहती हैं? नहीं निशा, औरतें सहने की आदत डाल लेती हैं। यही समझाया दीपा को। सहो नहीं, कहो। मदद के लिए आवाज उठाओ। कोई हमारी भी तो मदद करे। उन बिगड़े लड़कों का क्या करें? कौन से लड़के? दीदी, पास के गांव के लड़के हैं, रास्ते में रोककर छेड़ते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपनी ताकत दिखाओ। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। वो तो हमसे बड़ी ताकतवर हैं। फिर लड़ाई ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। और फिर हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस पर भी ना माने तो शिकायत करेंगे उनकी, फिर कानून करेगा अपना काम। दीपा को भी बताएंगे, घरेलू हिंसा रोकने के लिए कानून है। सशक्तिकरण अधिकारी गांव में आते हैं, वे बताते हैं सब कानूनों के बारे में। तब तो वो उन लड़कों को भी सबक सिखाएंगे। ना, उन्हें तो तुम ही सबक सिखाओगी। हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। और यदि कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अरे छेड़े तो डरना मत, हिम्मत से काम लेना। लड़कियां किसी से कम नहीं है। हिंसा से डरना नहीं, उसका सामना करना है। समझ गई ना? कल तुम उन लड़कियों के साथ रोज की तरह स्कूल जाना। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना। क्या हुआ रूप के राजा, हमारे रंग की फिक्र करने का नतीजा देख लिया? और छेड़ोगे हमें, हैं? मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। अभी तो समझा रहे हैं। कहीं तुम्हारी शिकायत थाने में कर दी तो जेल की रोटियां खानी पड़ेंगी। और यदि अब गांव की लड़कियों को छेड़ा तो हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, समझे? चलो, हम भी स्कूल चले। तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। यूं आवारागर्दी में जिंदगी बर्बाद मत करो। स्कूल जाओ और अपना भविष्य बनाओ। बेचारा गिरा तो नानी याद आ गई होगी उसे। अच्छा सबक मिला। हम सब इतने दिन यूं ही डरते रहे, ये विरोध पहले ही दिखा देते तो? हम में ही हिम्मत नहीं थी। वो तो काकी और दीदी ने सलाह दी तो बात बन गई। आज पता चला हम किसी से कम नहीं। सुनो, इस बारे में हमें सब सहेलियों से बात करनी चाहिए। वो भी जाने अब हम बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे और भी गुपचुप बातें तो होती हैं, पर खुल के नहीं। अब आंगनवाड़ी में किशोरियों की बैठक होगी तो हम इसी पर बात करेंगे। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर गुपचुप बातें होती हैं? क्या किशोरियों की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी?
जानने के लिए देखें अगला अंक। देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लड़कियों ने सरपंच काकी से क्या शिकायत की? लड़के लड़कियों को क्यों छेड़ते हैं? लड़कों को सबक सिखाने के लिए क्या योजना बनाई? सरपंच काकी दीपा के घर क्यों गई थी? लड़के स्कूल के रास्ते में लड़कियों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार करते थे? इस तरह के और कौन-कौन से व्यवहार हैं जो लड़कियों या महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं? आशा दीदी ने अगले दिन के लिए क्या सलाह दी? लड़कियों ने किस तरह छेड़ने वाले लड़कों का मुकाबला किया? हिंसा को सहना नहीं कहना होगा, इसे सबको समझाने के लिए क्या करना चाहिए? लिंग आधारित हिंसा। जेंडर के आधार पर की गई हिंसा या भेदभावपूर्ण व्यवहार जेंडर आधारित हिंसा कहलाती है। लिंग आधारित हिंसा में शारीरिक बल प्रयोग के साथ ही मानसिक या आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना भी शामिल है। इन व्यवहारों को भी हिंसा कहेंगे। धक्का देना, थप्पड़ मारना, हाथ उठाना, शारीरिक यौन संबंधी क्रिया करने के लिए दबाव डालना, ताने कसना, असहज महसूस कराना, गाली देना, अपशब्द कहना, डराना, धमकाना, महिला के निर्णय, आने जाने, कार्यों पर काबू रखना, रंग रूप, शारीरिक दोष, पारिवारिक स्थिति आदि पर ताने देना आदि हिंसा में आते हैं। हिंसा व प्रताड़ना से बचाव। हिंसा किसी भी रूप में जायज नहीं है। हिंसा से लड़ने व उसे समाप्त करने के कई तरीके हैं। स्वयं पर हुई हिंसा या प्रताड़ना के विषय में चुप रहना गलत है। इस संबंध में तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। समय पर मदद मांगना और सहायता के लिए जिम्मेदार संस्थाओं तक पहुंचना साहस का कार्य है। हम सभी में हिंसा के खिलाफ लड़ने की शक्ति है और जरूरत होने पर हमें इस शक्ति का उपयोग करना चाहिए। कुछ संस्थाएं हैं जो हिंसा से लड़ने में आपकी मदद कर सकती हैं। चाइल्ड लाइन, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रत्येक थाने के बाल कल्याण अधिकारी, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, बालक न्यायालय, किशोर न्यायिक बोर्ड, परिवार परामर्श केंद्र आदि।